नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, जिसके अंतर्गत हम लोग पिछले लेक्चर में विभिन्न राशियों के जो है बीमी सूत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बीमी सूत्र को बनाते हुए लगभग यहाँ घनत्व तक जो है बीमी सूत्र को हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद आज इसके आगे हम लोग बीमी सूत्र बनाना सीखेंगे। देखिए, इसके आगे क्या है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी होता है, बल गुणे दूरी होता है। तो बल का जो है बीमी सूत्र क्या होता है, अभी यहाँ ऊपर हम लोग सीखे थे। बल का बीमी सूत्र होता है एम एल टी माइनस एम एल टी के पावर -2, ये बल का हो गया, और दूरी का होता है एल। सबको बड़े कोष्टक में लिखेंगे। अब इस एल का जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ एल की एक घात पहले से है, और ये वाला एल गुणा होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हो गया हमारा बल आघूर्ण का बीमी सूत्र। इसके बाद हमारा अगला है दाब। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हमको पहले से पता है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये है बीमी सूत्र, तो इसको यहाँ लिखेंगे एम एल टी पावर -2। और इसके बाद बटा क्षेत्रफल होता है, परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई का वर्ग होता है। तो लंबाई का बीमी सूत्र होता है एल, इसका वर्ग कर दिया गया है। तो जब ये एल ऊपर आएगा तो ये उसकी जो दो घात है प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया गया है। देखिए, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर एम एल पहले से है, ये टी की पावर -2, और ये एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा इसकी घात -2 यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि प्लस है तो ऊपर जाएगा अंश में, ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ एल और इस एल का जब गुणा होगा तो यहाँ देखिए पॉजिटिव घात है, एक लिखा नहीं जाता है, एक घात है, और यहाँ माइनस में दो घात है। तो गुणा में क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो जुड़ेगा तो यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +1 है, तो टोटल घात जो है यहाँ पर मिलके -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है दाब का जो बीमी सूत्र होगा एम एल पावर -1 टी की पावर -2 होगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं प्रतिबल। देखिए, आप लोगों के सिलेबस में ये सब दिया तो है, लेकिन आप लोगों को तैयार बस उतना ही करना है जितना एग्जाम में आए। वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। ये केवल सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे जो है बीमी सूत्र बनाया जाता है। और इसके अलावा जो एग्जाम में आते हैं वो कुल मिला के 10 या 12 हैं, उसको मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। और उसको कैसे बनाएंगे, मैनुअली जो है पेन से हम लोग लिख के सीखेंगे उसको कैसे बनाया जाता है। इसको फिलहाल अभी यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हम लोगों को बीमी सूत्र पहले से, अब देखिए बल का याद हो गया होगा आप लोगों को, इतनी बार बल आ गया है तो याद हो जाता है एम एल टी पावर -2, और यहाँ पर क्षेत्रफल का फिर से एल स्क्वायर हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो फिर से एम एल पावर -1 और टी की पावर -2। देखिए, दाब और प्रतिबल का दोनों का जो बीमी सूत्र बराबर है। तो इस तरीके से दोनों में कंपैरिजन भी हम लोग कर सकते हैं, अर्थात इसका मात्रक और इसका मात्रक भी दोनों में बराबर होगा, क्योंकि बीमी सूत्र से ही मात्रक बनते हैं। तो दाब और प्रतिबल का जो मात्रक होगा वो भी समान होगा। इसके बाद जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिग्मा एम आर स्क्वायर। एम क्या होता है, मास होता है, और आर क्या होता है, जो जहाँ से पिंड जो है गति करता है उससे जो है उस पिंड की मास की दूरी होती है। तो यहाँ एम के लिए हम लोग बीमी सूत्र लिखेंगे एम, और आर दूरी है तो दूरी के लिए हम लोग एल लिखते हैं, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए एम पावर 1 है तो 1 तो लिखा नहीं जाता, एल स्क्वायर और टी पावर 0। तो ये हो गया जड़त्व आघूर्ण का बीमी सूत्र। इसी प्रकार संवेग का कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण का हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, तो इसको यहाँ रखेंगे। देखिए, यहाँ टी की पावर 0 है तो इसका मतलब एक ही होता है, तो इसको हटा दिया यहाँ पर, केवल एम एल स्क्वायर लिया है। तो एम एल स्क्वायर। इसके बाद कोणीय वेग का क्या होता है, कोणीय वेग का जो है बीमी सूत्र क्या होता है,
टी इनवर्स या टी की पावर -1 होता है। तो जब इसको गुणा करेंगे, ये सब कैसे है अभी हम लोग जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी आप केवल इसको याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग नोट करके याद कर लें। अभी ये सब कैसे बना है मैनुअली हम लोग पेन से बना के अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोणीय संवेग का जो है विमीय सूत्र हो जाएगा ml² टी की पावर -1। इसके बाद हमारा है श्यानता गुणांक। ये सब श्यानता गुणांक ये सब क्या है आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। जब जो है द्रव स्थैतिकी एक चैप्टर होता है उसमें हम लोग श्यानता गुणांक क्या है, श्यानता क्या है, सब पढ़ेंगे। देखिए श्यानता गुणांक को हम लोग ईटा से लिखते हैं। ईटा बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। तो बल को हमको देखिए, बल का ये विमीय सूत्र हमको पता है, क्षेत्रफल का भी विमीय सूत्र पता है, और वेग प्रवणता नई चीज है। तो वेग प्रवणता क्या होता है इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं। देखिए श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और वेग प्रवणता क्या होता है, दूरी के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है, दूरी और वेग के, देखिए वेग और दूरी के अनुपात को वेग प्रवणता कहते हैं। तो वेग का जो है यहाँ पर LT पावर -1 हो जाएगा, और दूरी का L, यहाँ इसको रख के सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वेग प्रवणता श्यानता गुणांक का जो है विमीय सूत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर L ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 हो जाएगी और -2 हो जाएगी, और यहाँ पर एक घात पहले से है, इसका जब इसमें गुणा होगा तो -1 बचेगा, और यहाँ पर देखिए एक और है, ये ऊपर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से जब टोटल सॉल्व करेंगे तो ml पावर -1 टी पावर -1 ये हमारा हो जाएगा श्यानता गुणांक का जो है विमीय सूत्र। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। देखिए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या होता है इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो उपग्रहों की गति का एक चैप्टर है, उपग्रहों की गति, जिसमें केपलर का नियम है, इसमें जो है हम लोग गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या होता है सबको सीखेंगे। उसी का यहाँ फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका मान होता है बल गुणे दूरी बटा द्रव्यमान। तो बल का हम लोग को पता है mLT पावर -2 होता है विमीय सूत्र, और दूरी का L होता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद द्रव्यमान का स्क्वायर है तो m का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, जब इसको अंश में ले जाकर, देखिए जब इसको अंश में ले जाएंगे इसकी घात प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक प्लस यहाँ पर है -2, जब गुणा इसका दोनों को योग करेंगे तो यहाँ -1 बचेगा, और यहाँ पर L स्क्वायर है, यहाँ पर एक घात है, जब गुणा करेंगे तो L³ हो जाएगा। इसके बाद जो है T की पावर -2 ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हमारा अगला है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। तो विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है ऊष्मा बटा द्रव्यमान गुणे ताप। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। देखिए ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा जो है क्या होता है कार्य के बराबर होता है। तो हम लोग कार्य का जो विमीय सूत्र अभी हम लोग देखिए यहाँ पर निकाले थे, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर ये कार्य का विमीय सूत्र हम लोग निकाले हैं। ये कार्य, इसका विमीय सूत्र mL² टी पावर -2, इसको याद रखिएगा। इसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे क्योंकि ऊष्मा और कार्य दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, ऊष्मा की जगह हम लोग क्या लिखे हैं, एक मिनट यहाँ है, ऊष्मा की जगह हम mL² टी पावर -2, क्योंकि ये कार्य के बराबर ही होता है। ऊष्मा किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है, इसलिए दोनों का यूनिट और जो है विमीय सूत्र समान होता है। इसके बाद द्रव्यमान को m से लिखेंगे, एक मिनट, द्रव्यमान को m से लिखेंगे और ताप को थीटा से लिखते हैं। हम लोग उसमें सीखे थे जो संकेत बताया था मैंने, जो कि विमीय सूत्र में यूज किया था पिछले लेक्चर में। संकेत को मैंने बताया था कि ताप के लिए संकेत क्या था, थीटा। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये थीटा की घात -1 हो जाएगी, m की घात यहाँ पर एक है तो ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। m की पावर 0, L² टी पावर -2 और थीटा की पावर -1 हो जाएगा। इस तरीके से ये विशिष्ट ऊष्मा की क्या हो गई, ये विशिष्ट ऊष्मा का बीमा हो गई या विमीय सूत्र हो गया। इसके बाद हमारा अगला है ऊष्माधारिता। फिर से ऊष्माधारिता में ऊष्मा अपान ताप ये होता है ऊष्माधारिता। तो ऊष्मा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो फिर से यही लिखेंगे mL² टी पावर -2 जो कार्य का जो है विमीय सूत्र है। इसके बाद
यहाँ पर ताप को जो है थीटा से लिखेंगे। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये थीटा इन्वर्स हो जाएगा, अर्थात इसकी पॉजिटिव घात माइनस हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और अगला हमारा है ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक का सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। ऊष्मा गुणे दूरी बटा क्षेत्रफल गुणे ताप गुणे समय, ये होता है हमारा ऊष्मा चालकता गुणांक। तो ऊष्मा की फिर से एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा का जो है यहाँ पर बीमी सूत्र दिया हुआ है mL²(10⁻²), और दूरी को L से लिखते हैं, L लिख दिया गया। क्षेत्रफल को L² से लिखते हैं, इसको लिख दिया गया। इसके ताप को थीटा से लिखते हैं, थीटा लिख दिया गया। और समय को T से लिखते हैं, T लिख दिया। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे हम लोग, जब काट पीट करेंगे तो यहाँ पर हमारा mL(T⁻³ θ⁻1) ये आ जाएगा। इस तरीके से ऊष्मा चालकता गुणांक का जो कोफिशिएंट, ऊष्मा चालकता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का ये बीमी सूत्र हो जाएगा। इसके बाद Q बराबर ये ऊष्मा लेटेंट हीट, जिसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ऊष्मा बटा द्रव्यमान। Q बराबर ml होता है, तो इसी को ट्रांसफर करके बनाया गया है। तो यहाँ पर ऊष्मा का फिर से रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये कार्य के बराबर होता है, तो यहाँ रखेंगे mL²T⁻², और द्रव्यमान को m से लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए m से m कट जाएगा। देखिए अब यहाँ पर m की पावर 0 नहीं लिखा है, तो m की पावर 0 के पदों में भी लिख सकता था, या तो फिर इस तरीके से भी लिख सकता है, दोनों ही सही हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि m पावर 0, देखिए m से कट जाएगा तो m पावर 0 L²T⁻², इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। दोनों ही सही आपस में। आंसर जैसे मान लीजिए एग्जाम में आता है तो आप लोग आंसर का मिलान कर लीजिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। इसके बाद विद्युत आवेश Q बराबर IT होता है, हम लोग BEE में भी पढ़ चुके हैं। तो I का जो है यहाँ देख सकते हैं, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसका संकेत A होता है, और समय का मात्रक T होता है, तो इसका जो है बीमी सूत्र हो गया AT। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग काफ़ी बीमी समीकरण को पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है बीमी समीकरण के कुछ यूज होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं बीमी समीकरण के उपयोग। हम लोग ये बीमी समीकरण तक सीख चुके हैं, और क्यों सीखे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंट दिखाया हुआ है कि बीमी समीकरण का क्या यूज होता है, इसको हम लोग अभी तक क्यों सीखें। तो यहाँ पर बीमी समीकरण के उपयोग को समझ लेते हैं। बीमी समीकरणों को हम निम्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। पहला है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में। सबसे पहला उपयोग बीमी समीकरण का क्या होता है, इसके द्वारा हम किसी राशि के जो है मात्रक को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, इसके आगे वही टॉपिक है। दूसरा है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, अर्थात किसी राशि का यदि मात्रक एक पद्धति में है, उसको दूसरे पद्धति में बदलना है, तो हम बीमी समीकरण या बीमी सूत्र के द्वारा आसानी से उसको बदल सकते हैं। जैसे SI पद्धति में जो है लंबाई का मात्रक जो है मीटर होता है, उसको यदि CGS पद्धति में बदलना है, तो CGS पद्धति में क्या होता है, 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसको कैसे बदलेंगे, इसको भी हम लोग बीमी सूत्र से कर सकते हैं, या बीमी समीकरण से कर सकते हैं आसानी से। इसको आगे हम लोग सीखेंगे। तीसरा है किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो बीमी समीकरण के द्वारा हम लोग किसी समीकरण, कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे भौतिक राशि का कोई भी समीकरण दिया हुआ, मान लेते हैं F बराबर ma, ये समीकरण दिया हुआ है, ये सही है या गलत है, इसको भी हम लोग ये बीमी समीकरण की सहायता से आसानी से पता कर सकते हैं। इसको कैसे किया जाएगा, इसको भी हम लोग अभी आगे सीखेंगे। ये केवल उपयोग दिखा रहे हैं हम लोग को कि इतने जगह उपयोग करते हैं, अभी इसका उपयोग करके भी दिखाएंगे। इसके बाद चौथा उपयोग क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में। यदि 2 या 2 से अधिक कोई भौतिक राशि है, तो बीमी समीकरण द्वारा, बीमी सूत्र द्वारा जो है उनमें जो क्या होता है, संबंध को हम लोग आसानी से स्थापित कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।